अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि आप सभी दर्शक चाहते थे कि हम भविष्य मालिका पर विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करें, तो इसीलिए अब हम आरंभ कर रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 9वें सीजन का। और आज देखिए चौथा एपिसोड। जैसा कि यह कहा जा रहा है कि भगवान श्री जगन्नाथ की प्रतिमा पूरी मंदिर से कहीं और ले जाकर स्थापित की जाएगी और ओडिशा के छतिया भट्ट नामक स्थान पर भगवान का यह मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। तो अब कथा इससे आगे की। श्री अच्युतानंद महाराज ने मलिका में यह भी लिखा है कि रूस देश भगवान श्री जगन्नाथ को भारत से बाहर रूस देश ले जाने का प्रयास करेगा, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। मलिका में यह भी लिखा है कि इसी कारण से मंदिर का द्वार 7 दिन के लिए बंद रखा जाएगा और मंदिर पहुंचने से संबंधित सारे मार्ग भी बंद कर दिए जाएंगे। मलिका के भक्ति मुक्तदायक गीता के 8वें खंड में लिखा गया है कि संसार भर के लोग दारू ब्रह्म की पूजा करने के लिए नीलांचल पर्वत पर एकत्रित होंगे। इसी दौरान भगवान जगन्नाथ की अपार कृपा के कारण भगवान जगन्नाथ का रहस्य पूरे संसार के सामने प्रकट होगा। भगवान जगन्नाथ के रहस्य से आकर्षित होकर रूस चाहेगा कि वह प्रतिमा को लेकर अपने देश चला जाए, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। भगवान जगन्नाथ की लीला का क्षेत्र पुरी ही है और वहां से उनकी लीला अन्यत्र कहीं नहीं होगी। भगवान पुरी में निवास करते हुए ही सारे संसार को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करेंगे। मलिका में यह भी लिखा है कि कल की स्वरूप प्रकट होने के समय को युग की प्राचीन अवस्था कहा जाता है। ये वो कालखंड होगा जब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका होगा एवं समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा पर जन धन हानि के समाचार प्रकाशित होने लगेंगे। देश में धन की कमी हो जाएगी और राजा को जनता के सामने धन पाने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। मलिका में यह भी लिखा है कि राजा एक खाली रथ जनता के सामने लाकर खड़ा कर देगा। राजा प्रतीक्षा करेगा कि लोग खाली रथ में धन डालें, परंतु बहुत कम ही लोग राजा की सहायता करेंगे। युद्ध के समय होने वाले रासायनिक हथियारों के कारण संसार के कई देशों में बड़ी महामारी फैल जाएगी और दवाएं असर करना बंद कर देंगी। परमाणु बम के कारण उपजे विकिरण का प्रभाव भी ऐसा होगा कि दवाएं ठीक से फायदा नहीं करेंगी। लोग अपना पेट भरने के लिए कपटपूर्ण बातें करेंगे और जो भगवान का भक्त होगा उसका लोग कई प्रकार से उत्पीड़न करेंगे। युग संधिकाल में ओडिशा के बिरजा क्षेत्र में, जिसे धरती का सबसे प्राचीन भूखंड भी कहा जाता है, इसी स्थान पर सुधर्मा सभा का आयोजन किया जाएगा। इस सुधर्मा सभा में मलिका में लिखे गए भक्तों के लक्षणों के आधार पर भगवान के भक्तों की पहचान की जाएगी। ये ऐसा समय होगा कि अनाज की कमी हो जाएगी और लोग अनाज का व्यापार जो लोग करते हैं वे अनाज बेचना बंद कर देंगे। स्थितियां ऐसी आ जाएंगी कि समुद्र अपना स्थान छोड़ देगा और समुद्र के स्थान पर द्वीप का निर्माण हो जाएगा। कपटी भक्त घूम घूम कर ये कहेंगे कि आने वाला समय मृत्यु के अत्यंत निकट है। औषधि का ज्ञान न होने के कारण महामारियों की चिकित्सा करने में बड़ी कठिनाई आएगी। श्री अच्युतानंद की चौतीसा में लिखा है कि सुधर्मा सभा के आयोजन के पश्चात जाजपुर का नाम धर्म ग्रंथों में अंकित कर दिया जाएगा। श्री अच्युतानंद ने यह भी लिखा है कि शीघ्र ही एक ऐसा भयानक दिन आएगा जब दक्षिण से तेलंग सेना और पश्चिम से सरदार देश में हमला कर देंगे। उस समय तक देश के पूर्वी राज्य खाली हो जाएंगे एवं झारखंड में ही सूखी भूमि बचेगी। अन्य सभी स्थानों पर जल ही जल होगा। मलिका में यह भी लिखा गया है कि गुरु शिष्य के प्रेम संबंधों में कमी आने के कारण ही आने वाले समय में असंतोष और अस्थिरता जैसी परिस्थितियों का जन्म होगा। इधर यशोबंत दास की मलिका में इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि सत्य की स्थापना के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ कल की अवतार धारण करेंगे। सतयुग का प्राकट्य समय साधारण लोगों को भगवान के प्रकट होने की लीला का ज्ञान नहीं करा पाएगा, किंतु भगवान की कुछ ऐसी ही लीला प्रकट होगी कि बहुत से लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाएगा और वे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के एक अध्याय में लिखा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना हेतु भगवान अवतार लेते हैं। यदि विश्व के इतिहास का भी अवलोकन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि एक निश्चित काल के अंतराल पर किसी अलौकिक शक्ति से संपन्न मनुष्य का प्रादुर्भाव यानी अवतार होता है। अवतार का यह चक्र सदैव चलता रहता है एवं एक निश्चित समय पर अवतार का प्रकट होना इस सृष्टि का ऐसा रहस्य है जिसे हर कोई अनजान है। कलयुग के अंत और आरंभ के मध्य की अवधि 5000 वर्ष ही बताई गई है। इसका प्रमाण हमें महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण से भी प्राप्त होता है। इसमें लिखे एक श्लोक अरण्य भवतो जन्म यदानंद विशेचनम के अनुसार भी राजा परीक्षित के जन्म से लेकर नंदराज के सिंहासन पर बैठने की अवधि
1115 वर्ष ही बताई गई है, जिसके अनुसार भी यह वर्ष 1151 ही आता है। इसमें लिखा है कि जब मघा नक्षत्र में सप्तर्षि की परीक्षा की जाएगी, तब उस समय तक अर्थात श्री कृष्ण के गोलोक गमन तक कलयुग के 1200 वर्ष व्यतीत हो चुके होंगे। इसी के पश्चात सतयुग का आगमन होगा और राम राज्य की कमान श्री राम के हाथों में होगी। विष्णु पुराण के 12वें स्कंद के दूसरे श्लोक में भी लिखा है कि परीक्षितो जन्म जदानंद विषेदनाम वर्ष सहसंतु या पंच चतुर्दरम। इस दृष्टि से भी देखें तो नंद के सिंहासन पर बैठने तक कलयुग काल की अवधि 1200 प्लस 1115 जो कि 2315 वर्ष होता है। चूंकि नंद वंश का शासनकाल 100 वर्ष तक का था एवं इस राजवंश ने 400 वर्ष पहले से शासन किया था, तो इसके अनुसार भी ईस्वी सन के प्रारंभ में कलयुग की औसत अवधि 2315 प्लस 100 प्लस 400 अर्थात 2815 वर्ष होता है। अतः 1984 ईस्वी तक कलयुग का कुल भोग काल 4799 वर्ष है। महर्षि मनु ने भी मनु संहिता में कलयुग की आयु का उल्लेख करते हुए कहा है, चतुर्यहम मिलानी रैनिंगरंग ततंग युगम तस्य द भजता संशा संशिषत तवायुर्दत्त। अर्थात कलयुग का जीवन काल 4000 वर्ष है और पिछले वर्ष और बाद के वर्षों में 400 वर्ष का अंतर है। इस प्रकार कलयुग की विशिष्ट अवधि 4800 वर्ष थी। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में भी इसे 4800 वर्ष माना गया है। भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि से भी 2000 ईस्वी के आसपास कलयुग की समाप्ति का प्रमाण मिलता है, किंतु ओडिशा के संतों का कहना है कि युग का आनंद और उनके मूल दृष्टिकोण में सत्य का रहस्य उद्घाटन 4800 वर्ष नहीं बल्कि 5000 वर्ष है। श्री अच्युतानंद महाराज ने मलिका में एक स्थान पर यह भी लिखा है कि जब 5000 वर्ष की आयु बीत जाएगी तभी आनंद आएगा। महापुरुष हादीदास ने अपनी कली चौतीसा में यही बताया है कि कलयुग का अंत 5000 वर्षों में होगा। प्रतीकों के माध्यम से हादीदास और अच्युतानंद दास द्वारा भी कलयुग के अंतिम काल में कल्कि अवतार के प्रकट होने का वर्णन किया गया है। महापुरुष हरिदास के अनुसार भी कलयुग की अवधि 5000 वर्ष होगी और 23 वर्ष की आयु में कल्कि अवतार की लीला प्रकट होगी। यह गणना पुरी के वर्तमान गजपति राजा दिव्य सिंह देव के समय से की जाएगी। श्री अच्युतानंद ने काली 42 और काल कल्प में यह भी लिखा है कि कलयुग की अवधि 5000 वर्ष होगी और 23 वर्ष की आयु में कल्कि अवतार की लीला प्रकट होगी। किंतु यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि संख्या गणना के संदर्भ में आज के गणपति राजा को क्यों माना जा रहा है, तो इसका स्पष्ट विवरण अच्युतानंद की आदि संहिता में मिलता है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यह वह गौरवशाली युग है जिसमें सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, अल्प जीवन प्रत्याशा, 5-60 सुख होंगे। मेरा नाम श्री दिव्य सिंह है और यह युग उन्हीं का है और वह 19 वर्ष का है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कूट भाषा अर्थात कोड लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिसे आप यदि डिकोड कर सकें तो आप हमें कमेंट सेक्शन या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमें संदेश के रूप में प्रेषित कर सकते हैं। मलिका में यह भी लिखा है कि राजा दिव्य सिंह देव के बाद ओडिशा के पुरी में कोई राजा नहीं होगा। यह भी लिखा गया है कि राजा दिव्य सिंह देव के समय में सतयुग होगा और वे बहुत कम समय में ही राजा बन जाएंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। 5वें एपिसोड में देखिए कब, कहां और कैसे होने वाला है कल्कि अवतार, या कल्कि अवतार हो चुका है या फिर अभी होने में समय शेष है। कल की प्रकटीकरण के समय समाज की स्थितियां कैसी होंगी, ऐसे बहुत से रोचक तथ्यों पर जानकारी प्राप्त करने हेतु देखना मत भूलिएगा हमारा 5वां एपिसोड। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।